सर आई थिंक आफ्टर 2021 जिस तरीके से गेट इवॉल्व हुआ है, अब सिर्फ न्यूमेरिकल और रिवीजन काफ़ी नहीं है। अब बहुत मल्टी डायमेंशनली टेस्ट करता है गेट। आई थिंक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करता है बिना वो सब्जेक्ट को मेंशन किए, मतलब वो नाम में ही है गेट के। उसके अलावा एग्जाम हॉल में जो एग्जीक्यूशन है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कंपोजर मेंटेन करना है, जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंट्रोवर्शियल थे, बिल्कुल। लेकिन लोग उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिए। जो क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल होने वाले हैं उसमें आप 20 मिनट्स 25 मिनट्स वेस्ट कर रहे, तो फिर आप एक ब्लेंडर कर मार्क्स दो। टू ऑल हो गया बट आपके लिए लॉस ऑफ टाइम हो गया ना वो। हाँ वही, तो आपने दूसरे क्वेश्चंस उसमें कॉम्प्रोमाइज कर दिए। तो ये सारी स्किल कि मेरे को रैशनैलिटी के साथ एक अप्रोच रखना है क्वेश्चन, कि मैं ज़्यादा अटैच ना हूँ इस प्रॉब्लम से और कब उससे जल्दी मूव ऑन कर पाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सारा जो डिसीजन मेकिंग है, कंपोजर है, यस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशली इस दिस ईयर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार थ्रू आउट मैंने अपनी वीकनेसेस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली काम किया था। पिछले साल प्रॉब्लम ये थी कि सर वो कॉलेज वाली आदत होती है ना कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा तो प्रोसीजर याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि हो गया ये प्रॉब्लम, ये तो बन जाए। तो वो वाला चीज़ इम्प्रूव किया। गेट एग्ज़ाम को मैं समझता हूँ कि एक अम्ब्रेला एग्ज़ाम है, उसके अंदर सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। तो एक बार फोकस जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो गेट का ही करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ एक बार आ जाएगी तो सारे पीएसयू एग्जाम सरफेस लेवल पे ही चेक करते हैं। और यस। गेट का विड्थ भी बहुत अच्छा है, कवरेज सिलेबस का अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आयुष फॉर सच अ ग्रेट रैंक इन गेट 2024। सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ आयुष, कहाँ से हो, कहाँ से इंजीनियरिंग हुई? Thank you so much, sir. So, as you have said, my name is Ayush Yadav. I am from Bilaspur, Chhattisgarh. यस। मैंने अपना ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई डन फ्रॉम PES Institute of Technology, Bangalore, and I was graduated in 2021. And then I did a job in a private company. It was a non-core job profile, which I got through college placements. और वो मैं 1 साल तक किया, and then I resigned to prepare for GATE exam. और उसमें उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, तो देन आई टुक 1 year subsequent ड्रॉप एंड दिस ईयर आई हैव गॉट गुड स्कोर। ओके, सो ऑलमोस्ट ये कौन सा अटेम्प्ट हुआ गेट का? थर्ड, सर सेकंड? विथ प्रिपरेशन तो सेकंड है, ऐसे ओवरऑल मैं देता ही था, फाइनल ईयर में भी दिया था, तो फोर्थ ऐसे ओवरऑल हो गया। तो जो इससे पहले वाला अटेम्प्ट रहा और ये वाला अटेम्प्ट रहा, उसमें ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है मार्क्स का, रैंक का। तो यस व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वर्कड बेटर दिस टाइम? कैसे ये अटेम्प्ट तुम्हारा डिफरेंट रहा पिछले अटेम्प्ट से? सर, प्रीवियस अटेम्प्ट में मैं क्योंकि थोड़े टाइम तक जब प्रिपेयर कर रहा था तो मैं ऑलरेडी जॉब में था, और तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था कोर्स कंप्लीट करने में, प्रॉब्लम्स कम प्रैक्टिस किया था। हम्म। और माइंडसेट इस बार थोड़ा बेटर था। तब मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा था, एंग्जियस ले रहा था, क्योंकि रिज़ाइन कर चुका था तो उसका भी एडेड प्रेशर था। अ, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो वो डिसीजन मेकिंग जो होती है सर एग्ज़ाम हॉल के मूवमेंट में, तब वो थोड़ा इन्फ्लुएंस करता है ये प्रेशर, वो भी इस बार कम था। हम्म। और इस बार थ्रू आउट मैंने अपनी वीकनेसेस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली काम किया था। पिछले साल प्रॉब्लम ये थी कि सर वो कॉलेज वाली आदत होती है ना कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा तो प्रोसीजर याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि हो गया ये प्रॉब्लम, अब ये तो बन जाएगा। तो वो वाला चीज़ इम्प्रूव किया, मैं PYQs को प्रॉपरली एनालाइज किया कि लर्निंग क्या है उसके पीछे, मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस किया था इस बार। तो ये सारे फैक्टर्स बेटर थे। अच्छा, तो जैसे तुमने कहा कि जॉब छोड़ के प्रिपरेशन की थी, लास्ट अटेम्प्ट में प्रेशर था, तो ये बताओ कि कैसे कोई स्टूडेंट डिसाइड करे कि जॉब छोड़ी जाए कि नहीं? क्योंकि ऐसे भी केसेस हैं जहाँ जॉब छोड़ने के बाद नहीं बन पाती है बात, 2-3 साल के बाद भी बात नहीं बन पाती है, एंड देन दे थिंक अरे गलती कर दी, जॉब छोड़ के नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो कैसे ये डिसीजन लिया जाए कि छोड़ें कि ना छोड़ें? क्योंकि ट्रूथ बी टोल्ड इतना आसान भी नहीं है, मार्केट सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, जॉब मिल पाना फिर से आफ्टर अ गैप और मुश्किल है। तो कैसे डिसाइड करे कोई स्टूडेंट? यस सर, सर बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होता है, और स्पेशली हर किसी के लिए एक अलग होगा क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है। वेरिएबल्स बहुत सारे हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी कैपेबिलिटी अभी कितनी है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, कितना टाइम आपको लग सकता है वहाँ पहुँचने में। बहुत सारे डिसीजन और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक सॉल्यूशन लाना बहुत मुश्किल है।
और जैसा आपने कहा कि सर नहीं होता है, क्योंकि मेरा 2023 में रैंक 2000 ये था, जो कुछ मिला नहीं मुझे उससे अच्छा। बट सर आई रियलाइज कि इन द लॉन्गर रन, अब मैं अगर अभी देखूँ तो आई रियलाइज कि दैट वाज अ गुड डिसीजन टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। और वो 2023 में मैं देखता तो लगता कि इट वाज अ बैड डिसीजन। तो यस। मैंने एक टाइम दिया खुद को, और आई थिंक उसके बाद वो एक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर मैं प्रिपरेशन छोड़ा नहीं था। हर एग्जाम पीएसयू एग्जाम्स भी आते हैं बीच में, तो थ्रू आउट द ईयर वो प्रिपरेशन करता रहा। तो आई थिंक डिसीजन आप फैक्टर्स सारे कंसिडर करो, एक डिसीजन लो, लेकिन आई डोंट थिंक कि डिसीजन लेने के बाद वो जर्नी खत्म हो जाती है। वो एक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्योंकि मैंने पहले अच्छे एक्शंस नहीं लिए थे तो रैंक अच्छी नहीं आई थी, उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया था भाई। तो सिर्फ डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कुछ भी लोग, कुछ लोग तो जॉब के साथ भी कर लेते हैं और उनको टाइम भी नहीं लगता। बिल्कुल। कुछ लोग जॉब के साथ भी नहीं कर पाते, कुछ लोग बिना जॉब के भी नहीं कर पाते। तो द डिसीजन इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग हियर, आई थिंक एक्शंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। आपको यस एब्सोल्युटली अपना पर्सनल भी देखना है, अपना प्रिपरेशन लेवल, कि आप अपने जॉब के साथ प्रिपेयर किया, उसके बावजूद भी अगर आप टॉप 5000 4000 में भी नहीं आ रहे, आपने सिलेबस खत्म कर लिया, फिर भी आपको लग रहा है कि बात नहीं बन रही है 4000 5000 में, तो आपको ये भी देखना होगा कि क्या आप सीरियसली इस एग्जाम के लिए हो कि नहीं हो। वो भी फैक्टर आपको एक कंसिडर करना होगा कि आपने सिलेबस खत्म करके या 50% सिलेबस खत्म करके, वो भी एक आइडिया आपको लगाना है। तो एक ये पर्सनल डिसीजन है, अपनी सिचुएशन एनालाइज करने के बाद आप इस डिसीजन को खुद लें। यस सर। अच्छा, आयुष, फिर तुम्हें एक्सर्जिक के बारे में कैसे पता चला और कब पता चला? सर्जी के बारे में सर, मुझे जब मैं 2023 के अटेम्प्ट के लिए कर रहा था तो मुझे पता था, पर तब मैं ऑलरेडी कोचिंग स्टार्ट कर चुका था, तो फिर मैंने उस टाइम तो कुछ नहीं किया। फिर जब अभी इस बार मैं ड्रॉप किया था, इस बार मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मेरे को इम्प्रूव करना था अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। तो मैंने आपके यूट्यूब पर तो बहुत पहले से देखता था, आपके जो भी लेक्चर्स आते थे। तो फिर मैं सोचा कि बहुत सही अप्रोच है प्रॉब्लम्स को फेस करने का, आप विजुअलाइज करवा देते थे। तो मैंने फिर वो सब्जेक्ट प्रो का मैंने ले लिया, क्योंकि उसमें और वो जो सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ाते हैं वो मेरे थोड़े से वीक थे, जिसमें जैसे थ्योरी ऑफ मशीन्स, ट्रांसफर मटेरियल्स। तो मैं सोचा कि उस पर ही करूँ, तो फिर मैंने तब ले लिया, मुझे पता पहले से है। अच्छा, तो इसमें जैसे तुमने प्रो कोर्स के लेक्चर्स देखे हैं, उसमें जो भी चीज़ें तुम सीख रहे थे न्यूमेरिकली, कोई एग्जाम्पल मैंने समझाया, कोई अप्रोच समझाई, कोई मिस्टेक समझाई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं समझने की, इम्प्लीमेंट करने की। ये कैसे इंश्योर करे कोई और एस्पिरेंट जो उस कोर्स को या उस लेक्चर को देख रहा है कि यार मैं इसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाऊँ? समझ में आ गया, एग्जाम्पल देख लिया, समझ में आ गया, अच्छा ये अप्रोच है, ये अवॉइड करना है, ये नहीं करना है, बट वो कैसे इंश्योर हो कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है क्वेश्चंस में? कैसे तुमने ये कैसे इंश्योर किया? सर आई थिंक कि जैसा आप अब करते हैं हमको भी एग्जैक्टली वही करना पड़ेगा। आप सारे डायमेंशंस में एक ही प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हमको भी वैसा करना चाहिए। मैं वैसा करता था, लेकिन वो टूवर्ड्स द एंड पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा स्टार्टिंग में ये करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। यस। तो अगर टाइम है हाथ में तब आप ये कर सकते हो। और मैं इस बार गेट में भी सर 2024 में यही हुआ, जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम था वो दूसरे अप्रोच से सॉल्व हो रहा था बहुत कम टाइम में। तो वो यस। जब आपका प्रेशर नहीं हो आपके माइंड में और आप इस तरीके से आप एक बार प्रैक्टिस कर चुके हो तब पॉसिबल है। तो जैसा जो भी आप सिखा रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है टेस्ट सीरीज के थ्रू, या टेस्ट सीरीज नहीं भी दे रहे हैं तो सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम भी हमको उसमें भी हो सकता कॉन्शियसली, है। हाँ कॉन्शियसली सोचना है यूनिट्स में कोई हम मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, यूनिट्स प्रॉपरली करें। जो भी टिप्स है हम शुरू से ही अगर अप्लाई करना सीखेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकता है सर। और बिना उसके तो सिर्फ करेक्ट, माइंड में करेक्ट। बैक ऑफ द माइंड उसके रखेंगे तो मिस हो जाएगा। Yes. बिल्कुल, उसके लिए ज़रूरी है कि आप टाइम पे स्टार्ट करें, टाइम पे शुरू करें, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है। आखिरी के 2 मंथ्स किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हैं। वहाँ पे आप एकदम सोचेंगे कि मैं सब न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल बिल्ड करूँ एकदम ज़ीरो से, वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। इम्पॉसिबल नहीं है, बट वो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। तो इसीलिए टाइम पे स्टार्ट करना, टाइम पे न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई नोट्स भी बनाए थे आयुष न्यूमेरिकल के लिए या रिवीजन के लिए? हाँ सर, मैं मेरे नोट्स, मेन नोट्स अलग थे, शॉर्ट नोट्स अलग थे, और वो टेस्ट सीरीज की मिस्टेक्स की अलग थी, और जो न्यूमेरिकल वाले जो लर्निंग्स होती है उसकी अलग थी।
और मैं सबको सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट करके रखा था, और जैसा आप बोलते हैं कि कॉमन सब्जेक्ट्स को, मतलब जो सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं उनको कपल कर देता था, और उनको सबको रिवाइज करता था थ्रू आउट द ईयर। यही किया मैं, वो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन नोट्स मैं अब बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया था, शॉर्ट नोट्स और ये मिस्टेक्स वाले से हो जाता था काम। तो ऐसे करता था। यस, ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स। जैसे मैंने कहा है कि मेन नोट्स आप एक बार बना ज़रूर लो, क्योंकि क्या है, लिख लो तो थोड़ा ठीक रहता है, माइंड में क्लैरिटी भी आ जाती है। बट ज़्यादा यूज़ जो है वो शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल नोट्स या जो आप मेरर कर रहे हैं उनके नोट्स का जो है वो ज़्यादा यूज़ आएगा। अच्छा आयुष, इसमें कोई स्ट्रेटजी बनाई थी 3 आवर्स के लिए कि पहले मैं ये सेक्शन करूंगा या पहले मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन करूंगा, ऐसा कुछ प्लान बनाया था टेस्ट सीरीज देने के बाद? यस सर। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने एप्टीट्यूड का सर एज सच प्रिपरेशन किया नहीं था। तो मैं सोचा कि अगर मैं थ्रू आउट द ईयर अगर मैकेनिकल पढ़ रहा हूँ, तो पहले मैं मैकेनिकल के सेक्शन में जाता हूँ, तो वो फेमिलियर चीज़ें होंगी, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और मैं 1 मार्क्स क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करता था, पहले 30 मिनट्स या 35 मिनट्स के अंदर जितने 1 मार्क के, जिसमें बिल्कुल भी कुछ सोचना ना पड़े, वो मैं सारे सॉल्व कर लेता था। फिर 2 मार्क्स वाले में जाता था अच्छा। मैकेनिकल के, और अराउंड 1 आवर 1 आवर 5 मिनट्स ऐसे हो जाते थे। तो एटलीस्ट फर्स्ट राउंड मेरा हो जाता था मैकेनिकल सेक्शन का, और उसमें जो भी क्वेश्चन ओके। मुझे डिफिकल्ट लगते थे या आते हैं लेकिन लेंदी लग रहे हैं, मैं उनको स्किप कर देता था। फिर मैं एप्टीट्यूड के सेक्शन में जाता था। एप्टीट्यूड के सेक्शन में अब अगर थोड़ा मुझे सोचना भी पड़े तो मैं सोच लेता था थोड़ी देर, क्योंकि थोड़ा उतना टाइम मेरे पास अभी है। फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मैं टाइम का बहुत ध्यान देता था कि 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर उसको स्किप करके सेकंड राउंड स्टार्ट करता था मैकेनिकल का, और यूजुअली उसमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो जब भी इस तरीके से करता था तो लास्ट में अराउंड 15 मिनट्स 20 मिनट्स एप्टीट्यूड के छोटे क्वेश्चन के लिए बचते थे, वो फिर मैं उस टाइम पे करता था। तो इस तरीके से 2 साइकिल में ओके, हो जाता इस था मेरा। तरीके से 2 साइकिल्स में हो जाता था, बिल्कुल। इस स्पेसिफिक साइकिल या मेथड के अलावा और कोई ऐसा मेथड जो ट्राई किया टेस्ट सीरीज में बट जमा नहीं, या कोई एनालिसिस किया कि नहीं ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ हुआ था, या डायरेक्टली इसी मेथड से स्टार्ट किया, इसी को ही फॉलो किया? नहीं सर, वो पिछले अटेम्प्ट में मैं ये करता था कि मैं सीरीज वाइज जाता था हर क्वेश्चन में। मैं सोचता था कि इस बार साइकिल वाला करना है, लेकिन हर बार वो पता नहीं क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था। हर बार एक एक क्वेश्चन जिसमें फंस गए तो फंस गए, फिर उसी में सोच रहे हैं बहुत देर, फिर अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं, ऐसा होता था बहुत ज़्यादा। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके ही ये क्वेश्चन छोड़ने का जो डिसीजन है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, क्योंकि स्टक हो जाते हैं उस चीज़ पे। बिल्कुल, यस। बिल्कुल सही बात बोली है। ये क्वेश्चन छोड़ने का जो डिसीजन है ना, ये आपको बनाना आना चाहिए कि कब मुझे रुक जाना है, बस बाद में आऊंगा। वो एक डिसीजन है, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। वो आपको यस। सीखना पड़ेगा एटलीस्ट लाइफ में, तो चलो छोड़ दो, बट अभी फिलहाल एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा है, वो टॉपिक पता है आपको, बट अभी लग रहा है यार टाइम नहीं है, बन नहीं रहा है, तो छोड़ो उसको, नेक्स्ट पे चलो। फिलहाल ये यस। क्वांटिटेटिव गेम है, आपको मार्क्स इवेंचुअली मैक्सिमाइज करने हैं अपने। तो उस चीज का आपको बिल्कुल वो टेस्ट सीरीज दे दे के आपको समझ में आएगा, आपकी यस। एक स्ट्रेटजी इसके लिए बनेगी। यस। अच्छा, इस पूरी जर्नी में आयुष डेफिनेटली कुछ टाइम ऐसा रहा होगा जब थोड़ा सा लो फील कर रहे होगे, एक अच्छा फेज नहीं होगा, तो उस टाइम पे कैसे खुद को हैंडल किया, खुद के प्रिपरेशन को? हाँ सर, जैसे लास्ट अटेम्प्ट के बाद ही पता पता चल जाता है कि रैंक उतनी अच्छी नहीं आने वाली है। बट सर ऐसा था कि हाँ, जब भी कोई भी रिजल्ट आता था, बीच में और भी एग्जाम थे जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, हमेशा एक अगला एग्जाम का नोटिफिकेशन होता ही था। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता नहीं था। ऐसे ही जब भी एग्जाम दे के आया, एक दिन 2 दिन, एक दिन ही रेस्ट करता था मोस्टली। गेट के नेक्स्ट डे ही मैं दूसरे एग्जाम को स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई। तो ऐसे अगर मैं बोलूँ तो सर टाइम ही नहीं था ऐसे डीमोटिवेट होने का, क्योंकि लगातार एग्जाम्स आ रहे हैं। तो फिर मैं यही कर रहा था सर, जो मेरा रूटीन है मैं उसको ही फॉलो करता था। बहुत सारे एग्जाम्स नहीं भी क्लियर हुए, बहुत सारे पीएसयू के एग्जाम्स क्लियर भी हुए हैं। तो ये क्लैरिटी आ गई थी इस बार भी। गेट में क्लैरिटी थी कि अगर नहीं भी हुआ तो फिर अभी ऑलरेडी 1-2 मेरे रिजल्ट आए हुए थे कि इंटरव्यूज हैं, तो वो एक बैकअप की तरह एक्ट कर रहा था। तो वो कॉन्फिडेंस रहता है। तो थ्रू आउट द ईयर यही था कि अब बिल्कुल, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैं यस, डीमोटिवेट ज़्यादा नहीं हुआ। वेरी गुड। लेकिन इसमें आयुष एक पॉइंट और है
कि Yes, sir. स्टूडेंट्स क्या है, क्योंकि एग्जाम के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इट इज अ गुड न्यूज फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू, जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब वो अपनी न्यूमेरिकल सॉल्विंग इंप्रूव कर रहे हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए ये एक डिस्ट्रैक्शन भी है, क्योंकि वो हर एग्जाम के लिए फिर अपना एक नया प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देते हैं। अभी HPCL आया तो उसकी स्ट्रेटजी में लग गए, फिर एक और नेक्स्ट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, उसकी स्ट्रेटजी में लग गए, और करते करते लगता है साल खत्म हो गया, ढंग से कुछ पढ़ा नहीं, यहाँ वहाँ डायरेक्शन चेंज होती रही। तो क्या लगता है तुम्हें, ये अप्रोच जो है बहुत सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका सिलेबस ओवर नहीं हुआ है, क्या उनके लिए ये सही स्ट्रेटजी है? उनको कैसे मैनेज करना चाहिए ये? नहीं सर, आई थिंक गेट एग्जाम को मैं समझता हूँ कि एक अम्ब्रेला एग्जाम है, उसके अंदर सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। तो एक बार फोकस, जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो गेट का ही करो, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल डेप्थ एक बार आ जाएगी तो सारे PSU एग्जाम सरफेस लेवल पे ही चेक करते हैं। और Yes. गेट का विड्थ भी बहुत अच्छा है, कवरेज सिलेबस का अच्छा है, PSUs के क्लियर करने के लायक तो आप कर सकते हो। और ऊपर से जो GK और ये Yes. सब है वो मैनेजेबल है बाद में। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो PSU के उसमें मत जाओ, क्योंकि PSU सिर्फ सरफेस लेवल पे है, उसको प्रिपेयर करोगे तो गेट में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। वो कॉन्सेप्चुअल हाँ, क्लैरिटी और उससे है। आपका मेन जो एक एक बार सिलेबस खत्म करना है, जो प्रॉपरली एक होता है सिलेबस खत्म करना, वो नहीं हो पाएगा। आप कोई टॉपिक को डीप में पढ़ना चाह रहे हो गेट की टाइमलाइन से, बट 2 महीने में एक नोटिफिकेशन आ गया, फिर आप सोचोगे अरे जल्दी जल्दी निपटाता हूँ इसके लिए, तो ना उस एग्जाम के लिए प्रॉपरली हो पाएगा, ना गेट के लिए हो पाएगा। हाँ, एक बार आपने सिलेबस खत्म कर लिया, तब तो फिर भाई जो एग्जाम होता रहे, हर महीने एग्जाम है, आप देते रहिए, दिक्कत भी नहीं होगी सिलेबस खत्म करने के बाद आपको उन एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने में। तो ये एक चीज है जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है आपने दूसरे एग्जाम्स के रिलेटेड। आयुष, जो जर्नी रही तुम्हारी, ऑलमोस्ट 2 साल की जर्नी रही, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि तुमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक सीखी होंगी कि यार इस सब्जेक्ट में ये अप्रोच सही है या इस सब्जेक्ट में ये अप्रोच सही नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ माइंड में आ रही है कि इस सब्जेक्ट के रिलेटेड ये मिस्टेक, मतलब टेक्निकल नहीं, एक अप्रोच रिलेटेड, कि ये अप्रोच इसमें यूज़ ना करें, ये अप्रोच इसमें सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई टिप्स देना चाहोगे और एस्पिरेंट्स को? यस सर। सर जैसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हम्म, मटेरियल्स हो गए, चीज हो गया, उसमें से मुझे लगता है जितने फंडामेंटल्स के थ्रू आप प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे उतना फायदेमंद है। डायरेक्ट फार्मूला और ट्रिक हम्म, डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। डेरिवेशन अगर आपको आता है तो डिराइव करते हुए अगर जा रहे हैं तो फिर हम्म, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इजीली बन जाएगा। और हम्म, प्रोडक्शन में तो सर ऐसा है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है अगर बाकी सब्जेक्ट्स का, तो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्शन में सीधा सीधा। यस, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये अप्रोच भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जब पहली बार जा रहा था तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर जब बाकी सब्जेक्ट एक बार हो गए, फिर जब मैं दोबारा रिवाइज किया हम्म, तब समझ में आया कि अच्छा ये उसका एप्लीकेशन है। तो करेक्ट, इस तरीके से ये सारे कर कुछ सकते में हैं, राइट, इसीलिए कनेक्ट, बोलो बोलो। हम किसी में फंडामेंटल्स के थ्रू जानना है, जैसे हीट ट्रांसफर में डेरिवेशन और बेसिक इक्वेशंस यस, से कैसे डिराइव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हीट ऐसा बहुत एब्सोल्युटली, टेस्ट करता है। हाँ, तो बिल्कुल, वही बोल रहा था सर। यस, सही पॉइंट्स कहे आयुष ने कि ट्रांसफर से रिलेटेड भी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो नए नए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं अच्छा वेटेज सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का है, चलो उसको पहले कवर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको तो गेट में पूरा ही वेटेज कवर करके जाना है, राइट? तो आप राइट सीक्वेंस में जाइए, तभी आपको मजा भी आएगा पढ़ने में, समझ में भी आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हो पाएंगे। तो इसीलिए सब्जेक्ट के बीच का कनेक्शन और क्या सही सीक्वेंस है वो आप उसको फॉलो करिए फॉर मैक्सिमाइजिंग योर मार्क्स एंड लर्निंग्स। आयुष, एंड में क्या फाइनल टिप्स गेट एस्पिरेंट्स को चाहोगे देना कि ये चीज आप डेफिनेटली करें या ना करें, या ऐसी क्या कोई क्वालिटी तुम्हें लगती है कि ये एक गेट एस्पिरेंट में जरूर होनी चाहिए अगर एक टॉप रैंक लानी है तो? यस सर। सर आई थिंक आफ्टर 2021 जिस तरीके से गेट इवॉल्व हुआ है, अब सिर्फ न्यूमेरिकल और रिवीजन काफ़ी नहीं है। अब बहुत मल्टी डायमेंशनली टेस्ट करता है गेट। आई थिंक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करता है बिना वो सब्जेक्ट को मेंशन किए, मतलब वो नाम में ही है गेट के। बट यस,
उसके अलावा एग्जाम हॉल में जो एग्जीक्यूशन है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कंपोजर मेंटेन करना, जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कंट्रोवर्शियल थे, बिल्कुल। लेकिन लोग उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिए। जो क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल होने एब्सोल्युटली। वाले हैं उसमें आप 20 मिनट्स 25 मिनट्स वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप एक ब्लेंडर कर मार्क्स दो। टू ऑल हो गया बट आपके लिए लॉस ऑफ टाइम हो गया ना वो। हाँ वही, तो आपने दूसरे क्वेश्चंस उसमें कॉम्प्रोमाइज कर दिए। तो ये सारी हम्म, स्किल कि मेरे को रैशनैलिटी के साथ एक अप्रोच रखना है क्वेश्चन, कि मैं ज़्यादा अटैच ना हूँ इस प्रॉब्लम से और कब उससे जल्दी मूव ऑन कर पाऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सारा जो डिसीजन मेकिंग है, कंपोजर है, यस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली इस दिस ईयर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे एब्सोल्युटली। लगता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स के अलावा ये भी आप प्रैक्टिस करो टेस्ट सीरीज के साथ ही, पूरी सीरियसनेस के साथ दो, और उस टाइम पर देखो आप कौन से क्वेश्चन में अटक रहे थे बार बार, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो आई थिंक दिस कैन हेल्प। बिल्कुल, बिल्कुल। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और न्यूमेरिकल में आपको पता है क्या कैसे करना है, उसके साथ-साथ जो माइंडसेट है और जो स्ट्रैटेजी है 3 आवर्स की, वो भी बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत बार आपको आते हुए क्वेश्चन और एक मॉडरेट टेस्ट में भी आपको मार्क्स लाने में दिक्कत होगी, अगर ऐसे लेंथी, ट्रिकी से क्वेश्चन आ गए, कंट्रोवर्शियल से क्वेश्चन आ गए तो। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना। चलो, अच्छा लगा आयुष तुमसे बात करके। आई एम श्योर स्टूडेंट्स को भी इस इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और तुमको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर।